हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों को लॉन्ग टर्म और ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं जो लॉन्ग टर्म में ही सही, लेकिन आपको 100% यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा करके देती है। और आज हम ऐसे स्टॉक्स की बात करने जा रहे हैं जो कि एक बैटरी कंपनी है। तो बैटरी की क्वालिटीज़ के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैटरी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और आजकल ये रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है। तो जैसे कि आप लोगों को भी पता है, आप सभी घर में व्हीकल्स होंगे, गाड़ियां होंगी, तो वो बिना बैटरी के तो दोस्तों चलना पॉसिबल ही नहीं है। तो बैटरी कंपनी के सेक्टर में एक ऐसी कंपनी जो दमदार लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इसी समय वो स्टॉक धमाकेदार रिटर्न्स दे चुकी है और आने वाले टाइम में इससे भी कई गुना ज़्यादा स्टॉक्स में वो तेज़ी दिखाने वाला है। तो बस इसी तरह से आपको ये सही समय दिया हुआ है कि आप इस स्टॉक के अंदर अपनी सही एंट्री बना सकते हैं और देखते ही देखते 2 या 3 सालों के अंदर आपके कई गुना पैसों का रिटर्न्स आपको मिल जाने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको इस स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, इसके अंदर की क्वालिटीज़ क्या है, इस स्टॉक का पोटेंशियल क्या है, इसके ग्रो होने के पीछे का रीज़न क्या है, ये हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है अमर राजा बैटरीज लिमिटेड, अमर राजा एनर्जी। तो चलिए इसके बारे में डीप में डिस्कस करते हैं। अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी ये कंपनी का स्टॉक का जो रेट अभी चल रहा है वो 1123 के अराउंड ये इसका आज का रेट दिखा रहा है। और इसके साथ ही हम इसके ज़रा फंडामेंटल्स की बात कर ले तो फंडामेंटल में आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 20,615 करोड़, पीई रेशियो 25.37, पीबी रेशियो 3.64, इंडस्ट्री पीई 41.96, डेप्ट टू इक्विटी ओनली 0.02, ROE 13.78, EPS है 44.40, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.51%, बुक वैल्यू इसकी दिखाई गई है 309.30, टू फेस वैल्यू सिंगल है। तो इसके फंडामेंटल चेक करने के बाद आप इतना तो श्योर हो गए होंगे कितना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ये है और ये इसके पीछे ग्रो होने के लिए इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं दिखेगा। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सा डेप्ट इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर कोई भी आपको ऐसा डाउट नहीं है कि ये कंपनी कर्जे में है तो कल को डूब सकती है या बंद हो सकती है, ऐसे कोई भी डाउट्स इसके अंदर दिए गए नहीं हैं। तो आप बेदस अपना इसमें पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले और कुछ एस्पेक्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो फाइनेंशियल में सबसे पहले इसके रेवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2022 के अंदर 2,664 का इसका रेवेन्यू था, जो बढ़कर दिसंबर 2023 यानी एक साल में 3,068, यानी रेवेन्यू में इतना ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रोथ होता नज़र आ रहा है। अब बात करेंगे इसके प्रॉफिट की तो दिसंबर 2022 में 222 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, लेकिन दिसंबर 2023 में 255 करोड़, यानी यहाँ पर केवल इसका मार्च 2023 के अंदर प्रॉफिट थोड़ा सा गिर गया था, लेकिन उसके बाद वापस से इसने कंटिन्यूसली प्रॉफिट करना शुरू कर दिया था और अभी भी ये प्रॉफिट बना रही है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसके नेटवर्थ की तो 2019 में 3,335 करोड़, 2020 में 3,655, 21 में 4,210, 4,552 और अभी 2023 में इसकी नेटवर्थ है 5,299 करोड़ की। नेटवर्थ के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर्स ने खुद यहाँ पर 32.86 की होल्डिंग रखी है, रिटेलर्स यानी हमारे जैसे जो भी इन्वेस्टर होते हैं 27.33, फॉरेन यानी FI वालों ने 24.45, डोमेस्टिक यानी DI ने 10.91 और म्यूचुअल फंड वालों ने भी 4.45% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि प्रमोटर्स मीन्स कि कंपनी के खुद के लोगों ने, उसके मालिकों ने कितने ज़्यादा शेयर यहाँ पर होल्ड कर रखे हैं, जो कि एक अच्छी खासी यहाँ पर संख्या में नज़र आ रहा है। FI वाले और DI वालों ने भी अच्छी यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन बनाई हुई है, तो जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है पूरा का पूरा रिस्क फ्री है। यहाँ पर हम बिना कोई टेंशन के अपना पैसा सेफ रख सकते हैं, डूबने के चांसेस यहाँ पर 0.0% होते हैं।
फंडामेंटली चेक करने के बाद आप जान चुके होंगे ये कंपनी कितनी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसका रेवेन्यू, इसका प्रॉफिट और कंपनी का फ्यूचर। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसी कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए जिसके बिजनेस को आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी बैटरी सेक्टर, इसको आप लोग खुद जानते हैं कि ये फ्यूचर में कितना ज़्यादा ग्रो करेगी और इन इंडस्ट्रीज़ के बिना फ्यूचर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इस कंपनी में ऐसा कोई भी डाउट नहीं है कि आने वाले समय में इसका बिज़नेस ठप हो सकता है या इसका बिज़नेस बंद हो सकता है, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। बल्कि यहाँ पर पूरी संभावना है कि बैटरी सेक्टर और एनर्जी सेक्टर ये फ्यूचर में 100% डेवलपमेंट ही दिखाने वाली है। तो अगर ऐसी कंपनी में आप अपना पैसा लगाओगे तो आपका पैसा भी कई गुना तक बढ़ेगा। तो आप इसकी अपने हिसाब से खुद भी डिटेल्स लीजिए, जाँच कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिए कि आपको इस स्टॉक में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म में यदि आप 2 या 3 साल के लिए इस कंपनी में आज जो 1100 रुपये के रेट पे चल रहा है आप अपना पैसा लगाएंगे तो वो कई गुना तक बढ़ने वाला ही रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पर कंपनी का नेम या और कोई जानकारी या टिप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। हम जो भी है वो फैक्ट के आधार पर जा रहे हैं कि कंपनी के बिज़नेस को हमने समझा है, कंपनी किस हिसाब से ग्रो कर रही है उसको हमने समझा है, इसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है ये भी हमने समझ लिया है। तो इतनी सब डिटेल्स लेने के बाद हम आसानी से कह सकते हैं कि ये फ्यूचर में, देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 2 या 3 दिन में कभी पैसा नहीं बनता है। इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप ऐसे सेक्टर जो फ्यूचर में ग्रो करेंगे इनमें अगर अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा ज़रूर कई गुना तक रिटर्न जाएगा। आप इसके बारे में और डिटेल्स ले सकते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि 1 साल में स्टॉक कहां तक आ गया है और आने वाले 2 सालों 3 सालों में ये स्टॉक्स कितना ऊपर तक जाएगा। तो आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।